तो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं सलीमनाबाद टनल, सलीमनाबाद टनल, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टनल है, सलीमनाबाद टनल, ठीक है। सलीमनाबाद टनल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश के लिए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा सरकार के द्वारा बोला जा रहा है, ठीक है ना बच्चों। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा सरकार बोल रही है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो नर्मदा नदी है, नर्मदा, इस माँ नर्मदा जी जो है, इन माँ नर्मदा जी के जो पानी है, इस पानी को हम जो सोन नदी है, सोन रिवर, इसमें ले जाने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि जो टनल है, ये जो कैनाल है, इस कैनाल के थ्रू नर्मदा और जो सोन नदी है, इनको आपस में जोड़ा जा रहा है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर? मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो हमने क्या किया है, सलीमनाबाद टनल के थ्रू नर्मदा रिवर का जो वाटर है, इस नर्मदा रिवर के वाटर को सोन रिवर में ले जाके हमने डाल दिया है। इससे हमारा जो विंध्यन रीजन है, इस विंध्यन रीजन में, या आप कह सकते हैं कि हमारा जो विंध्य का क्षेत्र है, इस विंध्य क्षेत्र में हमको कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे। मतलब क्या है? देखो, यहाँ सबसे पहले जो इरिगेशन है, इस इरिगेशन को बढ़ावा मिलेगा, ड्रिंकिंग वाटर को बढ़ावा मिलेगा, जो ड्रॉट है इससे हम लोग बच पाएंगे, और नर्मदा रिवर का जो पानी चला जाता था बहकर, आप इसको भी क्या कर पाएंगे? रोक पाएंगे। तो सलीमनाबाद जो टनल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टनल है। इस हमने क्या किया है, नर्मदा को सोन से यहाँ से जोड़ा है। नर्मदा नदी के पानी को बेटा कहाँ लेके जा रहे हैं? सोन में लेके जा रहे हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। इस पे जो खर्चा आया है, ये 1600 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। और ये जो टनल है, ये टनल भारत के इतिहास की सबसे लंबी टनल है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 12 किलोमीटर लंबी है, और कहीं कहीं पर इसको 120 मीटर गहरा भी बनाया गया है। तो ये इसकी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है कि सलीमनाबाद टनल है, ये टनल क्या कर रही है, नर्मदा जो नदी है, इस नर्मदा नदी के पानी को सोन नदी में ले जाकर डालेगी। और सोन नदी में पानी को ले जाकर डालने का मतलब क्या है कि सोन नदी में जो पानी की कमी आ रही है, उस पानी की कमी को पूरा करेगी। और इसके थ्रू जो विंध्य वाला हमारा पूरा का पूरा रीजन है, जिसमें आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई अपना जो कटनी है, सबसे पहले कटनी के बाद हमारा जो रीवा है, रीवा के बाद आप लोग देखेंगे मैहर है, फिर हम यहाँ पे बात करते हैं सतना, ठीक है। कटनी है, रीवा है, मैहर है, सतना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। और इसी के साथ में जो पन्ना है, पन्ना इस पूरे क्षेत्र के लिए वरदान के तौर पर काम करेगी। और सलीमनाबाद जो टनल है, ये सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में चर्चा में है। और भारत में चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये अपने तरीके का एक पहला इनोवेटिव आइडिया है, जहां कैनाल के थ्रू आप लोग कह सकते हैं टनल बनाया है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि कैनाल यहाँ पे बनाते हैं, लेकिन यहाँ टनल बनाई गई है, और इस टनल के थ्रू पानी को शिफ्ट किया जा रहा है। और ये अपने आप में हिस्टोरिक है। तो नदी जोड़ो परियोजनाओं को जब भी आप लोग लिख रहे होंगे, एक नई नदी जोड़ो परियोजना आपके यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये नई नदी जोड़ो परियोजना क्या है? इसमें हम लोग नर्मदा और सोन नदी को लिंक कर रहे हैं। अब आप सबको पता है कि अगर आप मध्य प्रदेश को पढ़ते हैं, तो मध्य प्रदेश में अगर आपने मैप देखा है एमपी का, ठीक है, आप अगर थोड़ा सा भी मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं और थोड़ा सा भी आपको मैप का आइडिया है, ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारा मध्य प्रदेश हमको दिखाई देता है, ठीक है। ऐसा हमको कुछ मध्य प्रदेश दिखाई देता है। और इसमें आप लोग देखेंगे कि इस वाले रीजन में, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि इस वाले रीजन में यहाँ से हमारी दोनों नदियों का उद्गम होता है, दोनों नदियों का। यहीं से आपकी नर्मदा जो नदी है, इसका ओरिजिन होता है, और यहीं से आपकी सोन नदी का ओरिजिन होता है। अब नर्मदा आपकी इधर चली जाती है, ऐसी चली जाती है, और सोन आपकी बेटा ऐसी चली जाती है। अब इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं? लिंक कर रहे हैं। इन दोनों को हमने लिंक कर दिया है, और लिंक किया गया है सलीमनाबाद टनल के थ्रू। तो सलीमनाबाद जो टनल है, ये एक ऐतिहासिक काम हो गया है। हालांकि पैसा बहुत खर्चा हुआ है, लेकिन एक क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर, एक क्षेत्र के विकास को लेकर, जहां बहुत सारे डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगे, इसके नए मानक यहाँ पर सेट होंगे।
और ये मध्य प्रदेश के विकास को बहुत आगे लेके जाएगा, मध्य प्रदेश को विकसित बनाने में बहुत मदद करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब आपसे कोई पूछेगा सलीमनाबाद टनल के बारे में, बेटा कहाँ है, कटनी में बनी है, इसका पर्पस क्या है, नर्मदा और सोन नदी के पानी को लिंक करने का। इसका फायदा क्या होगा, एक तो ड्रिंकिंग वाटर का फायदा होगा, इरिगेशन का फायदा होगा, ड्रॉट की समस्या से हम बच पाएंगे और बहुत बड़े लेवल पर कृषि उत्पादन होगा। और बड़े लेवल पर कृषि उत्पादन होगा तो इसका फायदा क्या होगा बच्चे, इसका फायदा होगा उस रीजन में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आएगा, उस रीजन में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और उस रीजन का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हमको देखने को मिल जाएगा। तो कई सारे फायदे हमको देखने को मिलेंगे और ये सब हो पा रहा है जो सरकार है, इस सरकार के प्रयासों से, क्योंकि बहुत बड़ी राशि यहाँ पे खर्च की जा रही है ना, खर्च की जा रही है। आप अगर बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, ठीक है, डन, क्लियर है। आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि हमारे पास ढेर सारे बैचेस अवेलेबल हैं जो आपकी तैयारी को बहुत बेहतर बनाते हैं। जैसे हमारा एक आरंभ फाउंडेशन कोर्स है, जो फाउंडेशन कोर्स है जिसकी शुरुआत 22 जुलाई से हो रही है। अभ्युदय एक हिंदी मीडियम को लेकर बैच है जिसकी शुरुआत 25 जुलाई से हो रही है। सृजन इंग्लिश मीडियम का बैच है जो अभी शुरू हुआ है। और निश्चय एक 3 ईयर फाउंडेशन हमारा प्रोग्राम है। तो आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, आप बहुत अच्छी टीम से पढ़ना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, तो स्टडी आईक्यू से आपको जुड़ना है। जुड़ने के लिए करना क्या है, जैसे मान लो आप आरंभ बैच को एनरोल कर रहे हैं, वाई नाउ पे जाइए और वाई नाउ पे जाने के बाद ये फीचर आपके यहाँ पे दिख जाएंगे। आप जिस भी कोर्स में एनरोल करना चाहें कर दीजिए, शो डिटेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से डिटेल आ जाएगी और वाई नाउ पे जाके ठीक है, आपने यहाँ अप्लाई करना है GRS लाइव को अप्लाई कीजिए और डिस्काउंटेड प्राइस पे कोर्स आपको मिल जाएगा। बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए, कोई भी दिक्कत आ रही है तो नंबर दिया गया है स्क्रीन पर, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल, बाय बाय।